कल मैं सीए रचना रानाडे और नेहा नागर का एक वीडियो डिस्कशन देख रहा था, जिसमें नेहा नागर सीए रचना से पूछती हैं कि आप स्टॉक पिक करते वक्त किस पर्टिकुलर रेशियो का बहुत ध्यान रखती हैं। तो इस सवाल पर सीए रचना जवाब देती हैं कि वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखती हैं कि जो भी कंपनी वो ख़रीदें उसका ROE 15% से ऊपर हो, या फिर मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए। मैम, जब हम टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रेशियोज आते हैं, बहुत सारी चार्ट्स आते हैं। तो जी कौन कौन से हमें देखने चाहिए ताकि जल्दी से हमें पता लग सके उसके बारे में। डेफिनेटली। तो मैं आपको मतलब मैं दोनों अलग अलग रखूंगी, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एक साथ नहीं लाऊंगी ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए अंडरस्टैंडिंग में। तो पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर रही हूँ। तो फंडामेंटल में कैसे होता है टिपिकली कि आप रेशियोज अगर देख रहे हो, तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो एक रेशियो की जो आप पक्का देखते ही देखते हो विदाउट फेल बिफोर इन्वेस्टिंग, तो फॉर दैट इट विल बी लाइक ROE और ROCE। ROE क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। तो मैं अगर ओनर हूं कंपनी की और मैं कंपनी में पैसा डाल रही हूँ कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे उस कंपनी से कितना रिटर्न मिल रहा है, मेरी इक्विटी पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, इज ROE। अगर मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करके सिर्फ 5%, 6%, 7% इतना ही मिल रहा है, तो मैं क्यों मेरा दिमाग फोड़ूंगी उस कंपनी के ऊपर? उससे अच्छा मैं FD में पैसा डाल के बात खत्म कर दूंगी, है ना। तो अगर मुझे इस कंपनी का ROE मिनिमम मेरा बेंचमार्क है 15%, कम से कम 15% अगर ROE मुझे मिल रहा है तो ही मैं उस बिजनेस की तरफ देखूंगी भी। अगर मैं उतना भी नहीं मीट होता है तो वो बिजनेस मेरे बेसिक फिल्टर में भी नहीं आता है। तो ये बड़ा ही बुकिश और जो है थ्योरेटिकल जवाब था। इसमें प्रैक्टिकलिटी की बहुत बड़ी कमी थी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी रेशियोज होते हैं वो हमेशा हमें पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। वो कभी भी हमें ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये कुछ इस तरह का है कि अगर किसी बच्चे ने पिछले साल पिछली क्लास में अच्छा परफॉर्म किया है तो हम ये मान लें कि अब वो अगले साल भी अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कि वास्तविक नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो कभी भी सिर्फ रेशियोज़ के पीछे ना भागें और हमेशा कंपनी के पीछे चलने वाली स्टोरी को पकड़ें। देखें कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं। मान लीजिए कि एक ऐसी कंपनी है जिसका ROE 15% से कम है, लेकिन उसको एक ऐसा बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जिससे कि उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो आपको नहीं लगता कि आप इस स्टॉक को मिस कर जाएंगे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुकिश हो गए हैं। और उसके अगेंस्ट अगर आपने एक ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई कर ली जिसका ROE 18% है, आपने उसको फटाफट से खरीद लिया क्योंकि आपको वो चीज़ बहुत एंटाइज करी, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चला गया, तो ऐसे में तो आप अच्छा ROE होते हुए भी अपना पैसा खो देंगे। यही कारण है कि स्टॉक मार्केट में जब लोग बहुत बुकिश हो जाते हैं तब वो पैसा गंवाना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कंपनी के पीछे चलने वाली स्टोरी को पकड़ें, ना कि रेशियोज पे ज़्यादा ध्यान दें। सीए रचना और नेहा नागर अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने का कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, और हमें अपने ब्रेन को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर रेशियो को लेकर के। हमें काफ़ी फ्लेक्सिबल होना होता है ताकि हम सक्सेस को हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।